तो रब फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये फरिश्तों गवाह हो जाओ, इस महफिल के सदके वहां जितने भी बैठे हुए थे, आए हुए थे, मैंने सबके गुनाहों को बख्श दिया और सबकी आगने वाली पिछली जिंदगी में जो भी छोटे मोटे गुनाह होने थे उसको भी मैंने बख्श दिया। अब वो आने वाला शख्स तो बाहर था, फिर भी वो बख्शा गया। फरिश्तों ने यह भी तस्दीक की कि या अल्लाह, एक ऐसा बंदा था जो सिर्फ महफिल की नाम से आया था, ना ही उसका उस महफिल में किसी के साथ रिश्ता था, कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वो महफिल में आके बैठा हुआ था। तो अल्लाह के मैंने उसको भी बख्श दिया। आज सोचो महफिल में आने से कितना फायदा है। और मैंने तो कई बार कहा भी है और आज भी ये कहता हूं, हमारे यहाँ महफिल होती है ना, तो 100 आदमी महफिल में होते हैं, 150 आदमी गेट के पास होते हैं। हर वक्त मैंने देखा, चाहे जियारत की महफिल हो, 40वें की महफिल हो या कोई भी महफिल हो, लोग अंदर कम होते हैं, बाहर ज्यादा होते हैं। तो इसलिए ये खास गुजारिश बैठा करो, देखने का भी सवाब है, सुनने का भी सवाब है, अमल कर लिया तो जिंदगी भी संवर जाती है। दूसरी एक बात खास कहना चाहता हूँ कि मैं टाइम से या उसके बारे में भी ये बताया गया था कि इस तरह से पैसा नहीं देना चाहिए। उसके बाद एक बात कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ जायज़ है, ये नाजायज़ तो है नहीं। आज आप महफिल में बैठे हैं, मैंने कोई ऐसी बात कही या मैंने कोई ऐसा जुमला या कोई ऐसी नात पढ़ी जिससे आपका दिल झूम उठा, तो आपने मेरे को हदिया पेश किया, तो ये कोई गलत चीज़ तो है नहीं। अब इसका वाक्य मैं आपको बताता हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियाँ चरा रहे थे, करीबन 1000 के ऊपर 1200 बकरियाँ आपके पास थी। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में आए और कहा, या रब्बुल, मैं तेरे दोस्त इब्राहिम की परीक्षा लेना चाहता हूँ, इम्तिहान लेना चाहता हूँ। बोले जिब्रील फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। बोले नहीं, तेरा इम्तिहान तो लेना चाहता हूँ। बोला ठीक है जाओ। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ 2-3 फरिश्ते और हो गए और आप इंसानी शक्ल में आए। और जहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करने लगे, यानी कि अल्लाह ताला की तारीफ, जिस तरह आज हम कसीदा पढ़ते हैं, हमद पढ़ते हैं, सना पढ़ते हैं, रसूल पाक की तारीफ करते हैं, उसी तरह उन्होंने अल्लाह ताला की तारीफ शुरू कर दी। और इसी तारीफ शुरू की कि जब ये आवाज़ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कानों पर गई तो आप वज़द में आ गए। वज़द में आना यानी कि उनको कुछ समझ ही नहीं आता है। तो आप गए, कहाँ से आवाज़ आई थी, वहाँ उस जगह पर पहुंचे, देखा बंद की। बोले क्यों? बोले मुझे सुननी है और सुनाओ। बोले वैसे नहीं सुनाई, उसको हदिया लेंगे। बोले ठीक है, आधी बकरियां देता हूँ, करीबन 500 या 1000 बकरियां, 600 बकरियां देते हैं। फिर हमने सुना शुरू हुई, फिर आप वज़न में चले गए, फिर बताया कि बस जितनी आपने हदिया किया था उतनी
सना हुई। बोले जितनी बकरियां बची हैं वो भी ले लो और पढ़ो। और पढ़ा गया। तीसरी बार पूछा कि अब तो तेरे पास कुछ है ही नहीं, अब तू क्या देगा? बोले ता उम्र मेरी जितनी जिंदगी है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ता उम्र मेरी जितनी जिंदगी है तब तक मैं तुम्हारी बकरियां चराता रहूंगा, तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। तुम सुना सुना। उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असली शक्ल में आए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे, इब्राहिम तुम वाकई अल्लाह के दोस्त हो, अल्लाह के खलील हो, हम तो तुम्हारा इम्तिहान लेने आए थे, आज तुम इम्तिहान में पास हुए। जबकि रब ने तो हमें फरमा ही दिया था कि इब्राहिम की अगर तुम इम्तिहान लेना चाहते हो तो फेल हो जाओगे। सबब ये मिला हमें कि अगर कोई शख्स अच्छी तकरीर करता है, अच्छा जुमला पेश करता है या अच्छी नात शरीफ पढ़ता है, तो कोई शेर हमें पसंद आता है, तो उसकी एवज में अगर हम बंद मुट्ठी या खुले दिल से अगर हदिया पेश करते हैं तो उसमें कोई हमें रोक टोक नहीं। अगर कोई रोक टोक करता है तो आप उसे ये जवाब दे सकते हैं। इसीलिए मैंने आज ये वाकया बयान किया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हमदो सना सुनने के लिए अपनी हजारों बकरियां दे दी और यहां तक कि अपनी जिंदगी गुलामी में पेश कर दी, तो हम तो कुछ रुपये जायदाद तो नहीं दे रहे ना, तो नहीं दे रहे, कुछ दे रहे हैं। तो कुछ देने में भी कुछ लोगों को ये तकलीफ होती है कि ये क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं। खास करके ये चीज कहना चाहता हूं, कभी भी अगर कोई भी आलिम या कोई भी नातख्वान से अगर आप खुश हो जाए तो उसे हदिया तौर पे कुछ भी पेश करो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, सवाब जारिया है और इसका सवाब और इसका बदला अल्लाह और उसका रसूल आपको देता ही है, देता ही है, देता ही। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करीम अप्रोच सौरा किराम, हमारे साथियों, बुजुर्गों, छोटे बच्चों, सैयदी सकलेन नबी के हरमैन इमामी किबलतैन वसीलतीना फिद्दारैन साहिब काबा हुसैन महबूब रब्बिल मशीद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफीना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक मरतबा नबी व आले नबी की मोहब्बत में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफीना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह।
एक न लौटे मिली खैरात न पूछो, मंगते खाली हाथ न लौटे कितनी मिली खैरात न पूछो, उनके करम की बात न पूछो। रह के फाकों में फकीरों को खिलाने वाले, रह के फाकों में फकीरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अली का घर भी क्या घर है, जिस घर का बच्चा बच्चा जहां देखो शेर खुदा मालूम होता है। और तेरी नस्ले पाक में नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की ये मुक़द्दस और नूरानी महफिल बिल्कुल मोहतरम करम फरमा गुलाम रसूल बापू की तरफ से उनके यहाँ साहबजादे की विलादत की खुशी के मौके पर इनेकाद की है। रखें और इनकी उम्र दराज फरमाएं और मौला ताला सच्ची दीन भी है और सादत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फकीरों के लिए किस्मत ही काफी है। फकीरों के लिए किस्मत ही काफी है। उनका ये फैज़ान है, उस घर से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ मंगते जाने वाले जाते हैं, कासा भर जाता है। कसम खुदा की रहती दुनिया तक फिर उस गदा को किसी के घर झोली फैलाने की, दामन फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। सिद्दीक़ अकबर गए तो सदाकत मिल गई, उमर गई सखावत मिली, अली गए सुजात मिली, हुसैन गए शहादत मिली, गौस गए विलायत मिली, ख्वाजा गए हिंदुस्तान की सुल्तानी मिली, इमाम अहमद रजा गया मुजद्दिदियत मिली। मतलब कि खैरात ही ऐसी है, वो दर ही ऐसा है कि जहां मांगने वाला गया, कसम खुदा की ऐसी खैरात मिली, ऐसी खैरात मिली, फिर उस मांगने वाले को कोई हाजत ही नहीं रही, कोई तमन्ना ही नहीं रही। एक शायर कहता है कि उनकी गदा भर देते ही शाहाने जमाने की जोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। ये मुस्तफ़ा के दर के गदाओं को देख लीजिए ना, कहीं भी हो, किसी जगह पर हो, उनकी गली के फकीरों को देख लो ना, फिर जो है वो बादशाह भी उनके दर पर जाते हैं, अपने हाथों को फैलाते हैं, जोलियों को फैलाते हैं, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि एक आलिम दीन भी हमें मिला और अली रसूल भी मिला। और आज उनकी जो बच्चे की विलादत की खुशी, और विलादत क्या है, पैदाइश जिसको हम कहते हैं पैदाइश की खुशी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू का ये करम है कि औलाद इंसान उसकी हसरत क्यों रखता है, इंसान उसकी तमन्ना क्यों रखता है, इंसान उसकी हाजती क्यों रखता है, क्या जरूरत है औलाद की। अकेला ही तो जाना है, अकेले ही तो सफर करना है, दुनिया से जाएंगे तो फिर कोई साथ देने वाला नहीं होगा, साथ चलने वाला नहीं होगा, हमरा नहीं होगा, है ना। अकेले ही होंगे तो फिर औलाद की जरूरत क्या है।
मेरे आका सरवर कायनात रूह फिदा जनाब अहमद मुतवा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के महबूब सरवर कायनात रूह फिदा जनाब अहमद मुतवा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान बेहतर वो है जो अपने पीछे एक नेक औलाद छोड़कर जाता है। औलाद पैदा होना ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तोहफा है, अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। रब तबारक व तआला जल्ले शानहू अपने बंदे को औलाद की सूरत के अंदर में इनाम और इकराम से नवाजता है। लेकिन अब इस इनाम का यूज किस तरह करना, किस तरह किया जाए, ये फिर हम पर रहता है कि हम इसको किस तरह जो है यूज करें, हम इसका किस तरह इस्तेमाल करें। तो जिस रब ने हमें औलाद जैसी नेमतों से नवाजा है, जिस रब ने औलाद जैसी चीज को हमें जो है इनाम दिया है, जो बेहतर चीज है इंसान के अंदर, इंसान की बेहतर अगर कोई दौलत है दुनिया के अंदर में तो वो औलाद है। औलाद बगैर जो चीज जिसके पास नहीं है ना, उसकी कीमत उसको पूछो क्या है ना। आंख नहीं है उनसे जाकर पूछो, जो अंधा है उसे पूछो कि आंख की कीमत क्या है। हमें पता नहीं है कि आंख की कीमत क्या है, हम कुछ भी देख लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, वो है ना। बनी इस्राइल का एक किस्सा, मैं इस डीप में नहीं जाऊंगा, लंबी बात है। एक आंख वाला भी, एक अंधा था, एक कोढ़ी था और एक जो है गंजा था। आंख वाले के पास लास्ट में फरिश्ता जाता है और कहता है कि मैं अंधा हूं और मुझे जो है सफर करना है, दूरों दराज जाना है, मुझे कुछ जो है बकरी दे दे ताकि मेरा सफर आसान हो जाए, मैं जो है आसानी के साथ अपने सफर को कर लूं। और जो है अल्लाह ने तुझे माल से नवाजा है, तुझे माल जैसी दौलत दी है। तो उस वक्त उसने कहा था, अरे भला आदमी, तू रब के नाम पर एक बकरी मांग रहा है? अरे ये रब की तो दी हुई नेमत है। मैं नहीं था, आंख नहीं थी मेरी, मैं दर दर की ठोकरें खाता था, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, मैं अच्छे भले को पहचान नहीं पाता था। यही तो मेरा रब का शुक्र है और मैं रब की बारगाह में हमेशा शुक्र के सजदे करता हूँ। एक बकरी नहीं, अपने रब से के नाम पर तू सवाल करता है तो सारी बकरियां रब के नाम पर मैं तुझे अता कर रहा हूँ, सारी बकरियां तुझे दे रहा हूं। एक बकरी ना मांग मेरे पास, सारी बकरियां। उनसे पूछो कि उसकी कीमत क्या है, हमें मालूम नहीं है। हाथ नहीं है, लुंजा है, उनसे पूछो कि हाथ की कीमत क्या है। पैर नहीं है, उनसे पूछो कि पैर की कीमत क्या है। वजूद के अंदर में जितने भी आजा मौजूद है, ये आजा की कीमत उस वक्त नहीं होती है जब तक कि वो आजा मौजूद है। वो आजा में साथ दे रहे हैं, लेकिन जब आजा नहीं है तो फिर जो है उसका पता चलता है कि इस आंख की कीमत क्या है, पैर की कीमत क्या है, जबान की कीमत क्या है, कान की कीमत क्या है। ये सारी चीजों की कीमतें जो है दुनिया के अंदर में बेहिसाब है। एक फकीर गया था मांगने के लिए, एक आदमी ने उसे कहा, भला तू तो बड़ा करोड़पति मालूम होता है, फिर तुझे हम कैसे दे? कहा कि मैं कैसे करोड़पति हो सकता हूँ? अच्छा एक काम कर, आंख दे दे, मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगा। कहा वो मैं नहीं दे सकता। कहा पैर दे दे, मैं तुझे 2 लाख दूंगा। कहा नहीं दे सकता। कहा जो हाथ दे दे, मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगा, 50,000 दूंगा। नहीं दे सकता है। कहा नादान, अब हिसाब लगा, टोटल लगा, ये कितने का हुआ तेरा पूरा वजूद। आंख, हाथ, कान और जबान की कीमत को लगा ले कैलकुलेटर के अंदर में, तो खुद जो है करोड़पति जो है, अरबों खरबोपति है और मांगने के लिए निकल रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो चीज जिसके पास नहीं होती है उसकी कीमत उसे होती है, उसकी कीमत उसे होती है कि ये क्या है हमें जो मालूम नहीं है। औलाद जो अल्लाह देता है, दुनिया की बहुत सी नेमतें, हजारों नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को दी है। उन हजारों नेमतों में एक नेमत अल्लाह ने दी है, उसे हम औलाद कहते हैं, उसे हम औलाद कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बेटी की शक्ल में दे तब भी बेहतर है और बेटे की शक्ल में दे तब भी बेहतर है। लेकिन इनकी वजह क्या है? अब ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमत से नवाज तो दिया। हमारे आंगन के अंदर में एक फूल खिल तो गया, लेकिन अब ये फूल को जो है महकाना किस तरह, ये फूल की खुशबू को बहाना किस तरह,
ये माँ बाप पर सौंप दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कानून के बाद, अपने हुकूक के बाद कायनात में सबसे ऊंचा मकाम और दर्जा दिया है तो माँ बाप का दिया है। माँ बाप का दिया है। क्यों माँ बाप का दिया है? ऐसे ही दर्जा नहीं दिया गया है। इस औलाद की सिंचाई, इस औलाद की जो है परवरिश जो मबनी रहती है माँ बाप पर कि उसकी परवरिश किस तरह की जाए, उसकी परवरिश किस तरह की जाए, उसे कैसे पाला जाए और उसको जो है दुनिया के अंदर में रहकर किस तरह जो है उसका पालन पोषण किया जाए। इसलिए जरूरी है क्योंकि जब उसका पालन पोषण सही होगा, सही मानों के अंदर में होगा, जिस तरह मेरे आका सरवर कायनात रूह फिदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जिस जो तरीका बताया है उस तरीके पर अगर हमने जो है परवरिश की तो यकीनन वो बच्चा जो है अल्लाह और उसके रसूल को पहचानने वाला बन जाए। और जो बच्चे के दिल के अंदर में सबसे पहले दीन डालने की वजह क्या है? अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। वजह क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो इनाम दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमत है उसका बंदे को अता फरमाई है, उसी बंदे को अल्लाह, उसी बेटे को, उसी औलाद को अल्लाह का शुक्रगुजार, शुक्र करने वाला बंदा बना दो। ऐसी तालीम दो उसको, ऐसी तालीम से उसको नवाजो, ऐसी तालीम से उसको आरास्ता करो, ऐसी तालीम से उसको संवारो, ऐसी तालीम से उसको बेहतर करो कि दुनिया की सारी जागीर, दुनिया की सारी दौलतें उनके सामने ढेर कर दी जाए तो सारे को ठोकरे मारने और रब की बारगाह के अंदर में वो हाजिर हो। ऐसी तैयारी करने का नाम जो है औलाद की परवरिश है। ये जिम्मेदारियां हैं हमारी। ये जरूरी है। औलाद अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद दी है तो हमारे लिए ये फरीजा है कि हम उनसे मोहब्बत करें। लेकिन मोहब्बत का तकाजा क्या है? मोहब्बत का तकाजा क्या है? बेहतरीन है कि उसके सीने के अंदर में दीन डाला जाए, उसके सीने के अंदर में दीन की अहमियत डाली जाए कि जिस रब ने हमें पैदा किया है उस रब की शान क्या है। वो बच्चा जब बोले, जब बोलने के लायक हो जाए, सबसे पहली परवरिश कहते हैं ना, ये हमारे दस्तूर होता है। जो सीढ़ी होती है, सबसे पहले जो स्कूल होती है, माँ बाप का आंगन। सही शिक्षण आपको जो मिलता है ये स्कूलों से नहीं मिलता है, मदरसों से नहीं मिलता है। सबसे पहला जो बेहतरीन और सही शिक्षण औलाद को मिलता है तो वो माँ बाप के आंगन से मिलता है। सबसे पहला पगथिया है, सबसे पहली सीढ़ी है। औलाद वही पर से जो है सीखती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों कहते हैं कि जब कोई भी दरख्त पौधे की सूरत में होता है ना, पौधे की सूरत में, हमारी जबान में बोलते हैं छोड़, छोटा सा होता है ना, आंबा हो या नीम हो या वड़ हो, ये बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं ना वो ऐसे बड़े नहीं होते, वो छोटे जब होते हैं तो जिस तरह उसको मरोड़ो ने उस तरह मरोड़ सकते हो, जिस तरह इसको जो है तुम चाहो इस तरह कर सकते हो। लेकिन यही जब बड़े हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे दरख्त पौधे की सूरत के अंदर में हो तो उसको जो जिस तरह चाहो उसको। जब माँ बाप के आंगन के अंदर में हो तो यही जो है इंसान जिस तरह चाहे उस तरह जो है बता सकता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हालत को देखा जाए, बच्चा जब छोटा होता है बोलने लगता है तो कहा जो है बाप को गाली देने को सिखाया जाता है, माँ को गाली देने को सिखाया जाता है। पड़ोसी आता है तो देखो हमारा बच्चा गाली दे रहा है, हमारा बच्चा गलीज गलूज दे रहा है, हमारा बच्चा देखो कैसे बोल रहा है, कभी झूठा बोला जाता है,
कभी वो बुलाया जाता है, कभी ऐसी ऐसी। और यही तालीम और तरबियत जब बड़ा होता है तो फिर जो है एक समाज के लिए नुकसानदेह साबित होता है, एक कुटुंब के लिए नुकसानदेह साबित होता है, एक परिवार के लिए नुकसानदेह साबित होता है। उसकी नुकसानियां जो है, उसके जो है साइड इफेक्ट उसके बचपने में नजर नहीं आएंगे, बड़ा होगा तो समाज में भी उसके नुकसान नजर में आएंगे, बड़ा होगा तो कुटुंब में भी नुकसान नजर में आएंगे, बड़ा होगा तो परिवार के अंदर में भी उसके नुकसान नजर में आएंगे। जो गलत तालीम का मुजाहरा किया है, लेकिन इसी बच्चे को बचपन ही से अल्लाह और उसके रसूल का फरमा बरदार बना दिया जाता है। कसम खुदा की, वही बच्चा बड़ा होकर रब का भी वफादार होता है, मुस्तफा का भी वफादार होता है। अल्लाह तबारक व तआला की जात से भी वो वफादारी करता है और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के अंदर में भी जो है पूरा वफादार साबित होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये इनाम ऐसा है, यही इनाम हमारे लिए जन्नत में बनता है। हर इनाम देना अलग बात है, हर इनाम अलग बात है, लेकिन औलाद का जो इनाम है, वही औलाद का इनाम हमारे लिए जहन्नम भी साबित हो सकता है और जन्नत भी साबित हो सकता है। यही औलाद को हमने बेहतरीन तालीम दी, अल्लाह और उसके रसूल का डर डर सुनाया हमने और दीन की तालीम दी। रब तबारक व तआला जल्ले शान के दीन से हमने उसको वाबस्ता कर दिया। और जो है ये सजावट है, ये क्या है? ये सजावट है। उसको दीन से सजावट, मिसाल के तौर पर आखिरी लास्ट बात बताकर अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा कि कोई भी चीज होती है हम उसकी तैयारियां करते हैं। एक प्रोग्राम बनाना हो, मिसाल के तौर पर जमात खाने का कोई बड़ा प्रोग्राम हो, सजाने के लिए ये महिला कोई जो है साउंड, 8 दिन तक कोई ऐसी तैयारियां, ऐसा प्रोग्राम हो तो 8 दिन सजता है, संवरता है और सज धज कर जिस मेहमान के लिए हमने सजाया है, जब वो आता है आने से पहले सारी तैयारियां कर ली, सारी सजावट कर ली, बेहतर उनको बना दिया। ये सजावट करना हमारा काम है। इनके लिए हम न दिन देखते हैं, हम न रात देखते हैं, न काम देखते हैं, न काज देखते हैं, न थकान देखते हैं। ये सारी चीजों को छोड़कर हम इनके अंदर में जुट जाते हैं और इनको सक्सेसफुल कर देते हैं। इसी तरह अल्लाह ने बेटा या बेटी की सूरत में हमें जो अता फरमाया है, इनको इतना खूबसूरत, इतना बेहतर सजाओ, इतना संवारो दीन के अंदर में कि वो बड़ा हो जाए और जब वो अपने आप काम करने लगे, उनकी ज़बान चलने लगे, उनका वजूद चलने लगे, तो इनके अरकानों से, इनके कामों से रब भी राजी हो जाए और मदीने का मुस्तफा भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। या अली, तो उनसे रब भी राजी हो जाए तो संवारना ये हमारे हाथ में है, इनको बेहतर बनाना ये हमारे हाथ में है। नेमत अल्लाह ने दी है, अल्लाह का शुक्र है, मौला का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने हमारी गोद के अंदर में औलाद जैसी नेमत अता फरमाई। लेकिन यही औलाद को बेहतर बनाना, यही औलाद को सही शिक्षण देना, यही औलाद को सही तालीम देना, यही औलाद को रब तबारक व तआला के दीन से वाबस्ता करना, यह हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारियां है। आज जो है बहुत सी मरतबा लास्ट बात के सारे जाएंगे जो औलाद अपनी वालिदैन की नाफरमान हो।
ताला जल्लिशानहू भी उनसे राजी हो जाते हैं और मदीने का मुस्तफ़ा भी उनसे राजी होता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला जो कुछ बोला बोलने में बोलकर या जानबूझकर कोई गलती हुई है तो मैं तौबा करता हूँ। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इलाहुल आलमीन मेरा बोलना इन तमाम का सुनना कबूल फरमा और ये जिस मकसद के लिए मुक़द्दस महफिल का